नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है इस पार्ट की वीडियो में आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग, पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छे। पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल अवश्य। तो सभी लोग तैयारी करिए। चलिए डॉट पेन रजिस्टर निकालिए। देखिए, फ्लूइड एंड बॉडी टिश्यू के 60 नंबर के पार्ट में मैं आपको पोर्टल सिस्टम, निवाहिका तंत्र क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे आप और हम मिलकर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। तो देखिए, क्या परिभाषा बताई जाएगी। देखिए, वह तंत्र जो किसी अंग या ऑर्गन से रुधिर को लेकर रुधिर को लेकर लेकर हार्ट को छोड़कर हार्ट को छोड़कर किसी अन्य अंग में डाले, उसे ही पोर्टल सिस्टम या निवाहिका तंत्र कहा जाता है। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। वह तंत्र जो किसी अंग से रुधिर को लेकर हार्ट को छोड़कर किसी अन्य अंग में डाले, मतलब रुधिर किसी अंग से ले ले और स्वाभाविक है वह ब्लड सीधे सीधे हार्ट में पहुंचाया जाता है, लेकिन हार्ट को छोड़ दिया जाए, हार्ट को छोड़कर किसी दूसरे ऑर्गन में रुधिर को पहुंचाए, वह सिस्टम पोर्टल सिस्टम कहलाता है। वह सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है? पोर्टल सिस्टम कहलाता है। ये मुख्य रूप से इसको क्या डाल दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखिए, दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? वे सिराएं, देखिए वे सिराएं जो कैपिलरी से प्रारंभ होकर कैपिलरीज में ही खुलती हैं, वे सिराएं जो कैपिलरी से प्रारंभ होकर कैपिलरीज में ही खुलती हैं, उन वेन्स को पोर्टल वेन्स कहते हैं। और ये पोर्टल वेन मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं
उसे ही पोर्टल सिस्टम कहते हैं। देखिए, मतलब एक डेफिनेशन क्या दे देते हैं कि वह सिस्टम जो किसी ऑर्गन से स्टार्ट होकर किसी ऑर्गन से ब्लड को ले जाए और हार्ट में ना डालकर किसी दूसरे ऑर्गन में ब्लड को डाले, उसको कहा जाता है पोर्टल सिस्टम या निवाहिका तंत्र कहा जाता है। एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी बनती है कि वे सिराएं जो कैपिलरी से शुरू होकर एक कैपिलरीज में ही ब्लड को डालने का कार्य करे या कैपिलरीज पर ही बंद हो, सीधे सीधे लिखा हुआ है, वे सिराएं जो कैपिलरी से प्रारंभ होकर कैपिलरीज में ही खुलती हैं, उन वेन्स को पोर्टल वेन्स क्या कहते हैं? पोर्टल वेन्स कहते हैं। और ये पोर्टल वेन्स मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसे ही पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप किसकी दे सकते हैं? पोर्टल सिस्टम की। तो जिस ऑर्गन में ब्लड को डाला जाता है उसी के नाम पर इसका पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ये दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। तो देखिए, नंबर एक, रीनल पोर्टल सिस्टम। नंबर एक क्या है? रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है? यह पश्चपाद हाइंड लिम्ब से ब्लड को, ये पश्चपादों से ब्लड को लेकर किडनी में लाता है। बिल्कुल, देखिए, किडनी को रीनल कहा जाता है तो इस वजह से उसको नाम दे दिया रीनल पोर्टल सिस्टम। ये पश्चपाद से ब्लड को लेकर किडनी में लाता है। कहां से लाता है? पश्चपाद यानी हैंडलम। पहले एग्जाम्पल लिख दूं मैं, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि ये किस में पाया जाता है। ये जो है फ्रॉग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्रॉग में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर? तो फ्रॉग के जो हाइंड लिम्ब होते हैं, हाइंड लिम्ब मतलब पिछले जो पाद होते, पिछले जो पैर होते, वहां से ब्लड को लेता है और वहां से ब्लड को ले जाकर मुख्य रूप से किडनी में लाकर छोड़ देता है। कहां? किडनी में लाकर छोड़ देता है। तो इस वजह से उसको नाम दे दिया रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या नाम दिया? रीनल पोर्टल सिस्टम के नाम से मुख्य रूप से जाना गया। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। सेकेंड नंबर देखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखिए, ये क्या करेगा? यह एलिमेंट्री कैनाल एसी, ये मैंने जब एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम पढ़ाया था उस समय भी इसको एसी नाम दिया था। क्या? एलिमेंट्री कैनाल। इन शॉर्ट में यह एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्ट से ब्लड को लेकर लिवर में डालता है। देखिए, यह एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्ट से ब्लड को लेकर लिवर में डालता है। किस में डालता है?
लिवर में मुख्य रूप से डालता है। चूंकि लिवर में डालता है, लिवर को हेपेटिक वर्ड है, तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या नाम दे दिया गया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या नाम दिया गया? हेपेटिक डालता है उसे ही हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। उसे ही हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, ह्यूमन मनुष्य में ये पाया जाता है, एंड अदर वर्टिब्रेट्स। क्या अदर वर्टिब्रेट्स में मुख्य रूप से कह सकते, या फिर ये कह दें कि फ्रॉग में दोनों प्रकार का पाया जाता है। क्या फ्रॉग में मुख्य रूप से दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो ये क्या आप बता सकते हैं? पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम जैसे कि आपके में मैंने बताया, ह्यूमन में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि सीधे सीधे एलिमेंट्री कैनाल से इम्प्योर ब्लड को लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से इम्प्योर ब्लड को लेते हैं और इस इम्प्योर ब्लड को ले जाकर मुख्य रूप से लिवर में छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? लिवर में छोड़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल से छोटी छोटी वेन्स, क्या छोटी छोटी वेन्स ब्लड को कलेक्ट करेंगी और ब्लड को ले जाकर मुख्य रूप से हेपेटिक पोर्टल वेन में डालेंगे और हेपेटिक पोर्टल वेन इसको ले जाकर कहाँ छोड़ देते हैं? कहाँ छोड़ते हैं? लिवर में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? डायरेक्ट ब्लड को हार्ट में क्यों नहीं छोड़ा जाता? सभी अंगों का ब्लड सीधे ले जाकर हार्ट में छोड़ा जाता है, जबकि ह्यूमन में मुख्य रूप से या अन्य जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मुख्य रूप से यह जो ब्लड है लिवर में छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसका सीधे सीधे रीजन है, उसका सीधे सीधे कारण है कि वास्तविक तौर पर कि जैसे कोई पॉइजनस कंडीशन होता है या अन्य प्रकार के हानिकारक पदार्थ हैं या लिवर को कोई मटेरियल स्टोर करना है, ग्लूकोज को स्टोर ग्लाइकोजन में किया जाता है, तो यहाँ से ग्लूकोज को सीधे लिवर में पहुंचाया जाता है। लिवर में पहुंचने के बाद उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, या फिर कोई पॉइजनस मटेरियल या फिर कोई हानिकारक पदार्थ बनता है तो वो सीधे लिवर में पहुंचता है और लिवर की सेल्स द्वारा वहां नष्ट कर दिया जाता है। क्या नष्ट कर दिया जाता है? इस वजह से एलिमेंट्री कैनाल के मटेरियल को यानी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल या अन्य मटेरियल को लिवर में सबसे पहले ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है और उसके बाद यह मुख्य रूप से कहां पहुंचता है? सीधे सीधे किस वाले भाग में पहुंचता है? हार्ट में पहुंचता है। फिर हार्ट के माध्यम से पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। तो उसी सिस्टम को मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया गया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम दिया गया। कौन सा सिस्टम नाम दिया गया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम दिया जाता है। तो ये सबसे पहले आपको क्या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की डेफिनेशन। तो इस प्रकार से विशेष ध्यान ये दें कि फ्रॉग में दोनों प्रकार के रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। तो अब इस पोर्टल सिस्टम को आपको डायग्राम के द्वारा मैं बता रहा हूं। किसके माध्यम से बता रहा हूं? एक डायग्राम के पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। लिया? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए डायग्राम के द्वारा मुख्य रूप से बता रहा हूं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से मिटा दूं। देखिए तो
ये देखिए डायग्राम देखते चलना जरा भाई, आप लोग ध्यान देते चलें बिल्कुल। डायग्राम यदि देखोगे कि किस प्रकार से बन रहा है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशेष तौर पर ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि डायग्राम देखते चलें। देखिए ये मैंने आपके सामने यहीं तक रख रहा हूं जिससे कि देख ये आपका क्या बन गया, स्टमच। भाई एलिमेंट्री कैनाल बनाना है ना, तो सारे डाइजेस्टिव पार्ट जिस वाले भाग से थे वो सारे डाइजेस्टिव पार्ट बनाने पड़ेंगे। मैं इस प्रकार से इनको बना देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा देखिए, तो जो आवश्यक पार्ट है वही मैंने सिर्फ बना रहा हूं। अब एक यहां पार्ट जो बना दूं, देखिए ये पार्ट है स्प्लीन, यह स्टमच, ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। सिर्फ मैं वही बता रहा हूं जो अपने को आवश्यक है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब देखिए, और ये मैंने जो बनाई हुई है ये वाली, इसको क्या कहा जा रहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन नाम दिया गया। तो सबसे पहले मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी जो वेन्स होती हैं वह ओपन होती हैं, और ये जाकर लिवर में ओपन हो रहा है। क्या हेपेटिक पोर्टल वेन, कहां, लिवर में ब्लड को ले जा रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल एसी, एलिमेंट्री कैनाल मतलब एसी से छोटी छोटी वेन्स आएंगी, और ये वेन्स इस वाले भाग में मुख्य रूप से आकर अपने ब्लड को डालेंगी। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले एसी के अलावा यह स्प्लीन वाले भाग से भी ब्लड को लाती है। स्प्लीन वाले भाग का भी ब्लड मुख्य रूप से लिवर में लाता है। तो ये मैंने स्प्लीन बताया। स्प्लीन आपको ये तो पता ही है, या फिर मैं वैसे का वैसा ही स्प्लीन बना देता हूं। चलिए,
स्प्लीन का जो शेप होता है सेम के बीज के आकार का, कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का मुख्य रूप से होता है। यह डायफ्राम के नीचे, स्टमच के पीछे और लेफ्ट किडनी के ऊपर स्थित स्ट्रक्चर होती है स्प्लीन। ये अभी आगे टॉपिक में कभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्प्लीन से मुख्य रूप से ब्लड जिस वेन्स द्वारा आएगा उसको कहा जाता है स्प्लीनिक, उसको नाम दिया जाता है स्प्लीनिक। तो यहां नाम दूं, ये नीचे लिखा है स्प्लीनिक निक वेन्स, ठीक है, ये नाम दे दिया। यानी स्प्लीन से ब्लड को ले जाकर हेपेटिक पोर्टल में डालेंगे, उसको नाम दे दिया स्प्लीनिक वेन। इस ब्लड में मुख्य रूप से, इस ब्लड में जो ब्लड जाएगा उसमें स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन क्या करता है? आरबीसी यानी कि रुधिराणु को या कैप्सल्स को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस ब्लड में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक रहेगी, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक रहेगी। तो ये देखिए, फिर आपका ये जो स्टमच वाला भाग है, स्टमच वाले भाग को से ब्लड ले जाएंगे, जिनको मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाएगा? लीनियो गैस्ट्रिक, क्या नाम दिया जाएगा? लीनियो गैस्ट्रिक। लीनियो गैस्ट्रिक स्टमच से ले जाकर मुख्य रूप से हेपेटिक पोर्टल वेन में ओपन हो रही हैं। फिर देखिए, ड्यूडेनम वाले भाग से जो ब्लड ले जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? ड्यूडेनल वेन। ये मुख्य रूप से ले जाकर इसमें ओपन होंगी। मैं सीधे सीधे नाम दे देता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विभिन्न भागों से, स्मॉल इंटेस्टाइन के विभिन्न भागों से ब्लड को ले जाने वाली को मुख्य रूप से क्या नाम दिया जा रहा है? सुपीरियर मीजेंट्रिक, क्या नाम दिया जा रहा है? सुपीरियर मीजेंट्रिक। क्या नाम दे दिया गया? सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के विभिन्न भागों से ब्लड को ले जाकर हेपेटिक पोर्टल में ओपन होते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड को ले जाने वाली को क्या कहा जाता है? यहां सुपीरियर नाम दिया गया, तो यहां नाम आप दे दीजिए इन्फीरियर मीजेंट्रिक। क्या नाम दे दिया गया? इन्फीरियर मीजेंट्रिक। मुख्य रूप से लार्ज इंटेस्टाइन के विभिन्न भाग से ब्लड को ले जाकर मुख्य रूप से हेपेटिक पोर्टल वेन में डालती हैं। और यह हेपेटिक पोर्टल मुख्य रूप से ले जाकर कहां ओपन हो रहा है? लिवर में ओपन होता है। लिवर में मुख्य रूप से जो ग्लूकोज होगा वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा। जो अन्य हार्मफुल मटेरियल होंगे उनको मुख्य रूप से लिवर सेल्स के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद फिर हेपेटिक वेन्स द्वारा मुख्य रूप से ये कहां पहुंचाया जाता है? सीधे सीधे आपके हार्ट वाले भाग में पहुंचा दिया जाता है, यानी राइट ऑरिकल में मुख्य रूप से पहुंचा दिया जाता है। फिर बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम दिया जाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम दिया जाता है। तो बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई डायग्राम वगैरह बना लिया करें बच्चों, आप लोग डायग्राम वगैरह बनाते नहीं है, वैसे ध्यान दिया करें, डायग्राम बना लिया करें, ठीक है। चलिए,
अब इसके बाद में आपको कुछ बच्चों की मांग थी कि सर ऐसे नोड और ए बी नोड में सर डिफरेंस दो चार बता दीजिए। ये पेपर में विभिन्न स्टेट्स के बच्चे बता रहे थे कि पेपर्स में सर आता है ये क्वेश्चन। तो मैं जो नेक्स्ट 70 नंबर का पार्ट आएगा मैं उसमें एस ए नोड और ए बी नोड में डिफरेंस मुख्य रूप से बताऊंगा।